सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। ओ लेवल के M2 R5 मॉड्यूल के अंदर हमने अभी तक ये कवर कर दिया था। और अभी आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे HTTP सिक्योर क्या होता है। जब HTTP हमने पढ़ा था तो HTTPS क्या होता है, क्योंकि HTTP के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ पे देखा था कि HTTP का जो पोर्ट नंबर था वो 80 से यहाँ पे काम कर रहा था। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं HTTPS सिक्योर कितना काम आता है जब आप कोई वेबसाइट पे हैंडलिंग कर रहे हो या कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पे लॉग आउट कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, तो उस समय आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये एचटीटीपीएस सिक्योर क्या काम करता है। तो चलिए अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपको पता है कि एचटीटीपी का नाम क्या था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बस ये सिक्योर लगने के कारण यहाँ पे भी ये सिक्योर हो गई है। बस इतना सा फर्क होता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। अब देखिए, वहां पे पोर्ट नंबर जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे 80 पोर्ट नंबर जो है वो एचटीटीपी यहाँ पे यूज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे पोर्ट नंबर रहेगा 443। 443 जो है वो HTTPS का सिक्योर पोर्ट नंबर है, जहाँ पे हम डेटा को समझेंगे, डेटा कैसे सिक्योरिटी लेता है, कैसे सिक्योर करता है, आपको कैसे समझ में आएगा कि वेबसाइट सिक्योर है या अनसिक्योर है। क्योंकि देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि जब मान लो ये वेबसाइट हमारी सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए HTTPS लिखा हुआ है, मतलब ये वेबसाइट हमारी सिक्योर है। मान लो ये वेबसाइट हमारी सिक्योर नहीं है, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, तो मतलब आप जब पासवर्ड लगा रहे हो या लॉग इन कर रहे हो, उस समय यूजर जो भी इनका क्लाइंट वगैरह या जो भी सर्वर पे एक्टिव है या कोई भी हैकर है, तो वो आपके पासवर्ड आसानी से देख सकता है। वो आप जो भी टाइप कर रहे हो वो यहाँ पे उसको दिखेगा। इसीलिए एचटीटीपीएस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पासवर्ड आप ही देख सकते हो, आगे वाला नहीं देख सकता। इसी के अंदर आगे बढ़े तो एचटीटीपीएस क्या होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मैंने आपको बताया, जिसके द्वारा इंटरनेट में आप जब भी ब्राउजिंग करोगे, मतलब इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट जब आप खोलोगे, जब आप यहाँ जाओगे और कुछ भी आप वेबसाइट लिख रहे हो, मान लो यहाँ पे google.com लिखा, और उसके बाद यदि आपने इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, google.com लिखने के बाद ये जो यूआरएल है, इससे आपका क्या होगा, जो भी वेबसाइट खुलेगा या जो भी आप एक्सेस करोगे वो सब क्या होगा, वो सब किसी वेबसाइट पर सुरक्षित उपयोग किया जा सकता है। मतलब आप उसे सेफली यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, सेफली उसको यूज कर सकते हो। यानी कि एचटीटीपी का एक क्या होता है, इंक्रिप्टेड वर्जन है ये। मतलब हम बात करें यहाँ पे इसकी एचटीटीपी की, तो HTTPS ये जो आपको google.com पे लिख रहा है HTTPS, ये इसका एक सिक्योर और इंक्रिप्टेड वर्जन भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, आप अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि इस का मतलब ये होता है कि जब आप ब्राउजर या वेबसाइट के मध्य जितना भी हम कम्युनिकेशंस करते हैं, जो भी आप लिख रहे हो, इसके अंदर आपने लिखा कि मान लो यहाँ पे लिखा यूट्यूब या जो भी आपने यहाँ पे लिखा, उसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो पहले ही मॉड्यूल के अंदर HTTPS दिख रहा है आपको। मतलब ये सभी सिक्योर है, जो भी आप कम्युनिकेशंस कर रहे हो वो सभी क्या होगा, एनक्रिप्ट किया जाएगा, मतलब आपका सिक्योर रखा जाएगा। साथ ही साथ HTTP में हम दो प्रोटोकॉल से मिलकर ये काम करता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, SSL और TLS। देखो, SSL क्या होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर, मतलब कि पहले ये चलता था, अभी इसका अपडेट वर्जन आ गया है, तो ये आपके डेटा को सिक्योर रखने का काम करती है। जब भी आप अपने डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, तो एसएसएल क्या करती है कि ये डेटा को सिक्योर रखती है। फिर आएगी टीएलएस। टीएलएस क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। जब यहाँ पे आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका डेटा कैसे सिक्योर हो रहा है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचटीटीपी और एसएसएल, एल और टीएलएस क्या होती है। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करें तो आप एक प्रोटोकॉल है जिसमें आप ब्राउजर मान लो क्रोम, फायरफॉक्स या जो भी चला रहे हो। अभी के लिए मान लो मैंने यहाँ पे जो चला रखा है वो मेरा फायरफॉक्स, सॉरी फायरफॉक्स नहीं है, ये एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे चला रखा है मैंने, और गूगल क्रोम भी चला रखा है। यदि इस तरीके से मैंने मान लो ये ऑन कर रखा है, तो सर्वर के बीच में डेटा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। मतलब यहाँ जो भी आप काम कर रहे हो, तो सर्वर के बीच में रेस्पॉन्स भी जा रहा है, आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, रेस्पॉन्स भी आ रहा है आपके पास। और एचटीटीपी क्या करती है कि मान लो एचटीटीपी यहाँ पे इनसिक्योर होती है, मतलब जो भी आप डेटा बिना इंक्रिप्शन के भेजा जाता है, मतलब आप कोई भी यहाँ पे वेबसाइट खोल रहे हो, क्या कोई भी फाइल भेज रहे हो, क्या कोई भी आप पासवर्ड कहीं पे टाइप कर रहे हो, मान लो कोई लॉगिन वगैरह कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम लॉगिन कर दिया, तो ये आपने जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया, तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, तो इस समय जब भी आप यहाँ पे पासवर्ड या जो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो वो सभी उसको दिखेगा। यदि यहाँ पे एचटीटीपी एस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे बात यही की जाती है कि खतरा क्या होता है अपने लिए, तो हैकर यहाँ पे बीच में क्या होता है, डेटा को देख सकता है, यानी आपके पासवर्ड वगैरह है, आपके कार्ड इंफॉर्मेशन वगैरह है,
तो वो आप पे सिक्योर नहीं है, तो आपके डेटा को वो देख सकता है। तो अवेयर रहना है आपको एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के मध्य क्या मेन कार्ड हो सकता है, मेन डिफरेंट मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल्स में हम बताए तो आप यदि हम फ्लिपकार्ट का काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे जाके यदि हम पासवर्ड डालते हैं तो क्या होगा, एचटीटीपी है तो फ्लिपकार्ट क्या करेगी, मान लो इस तरीके का वेबसाइट डोमेन दिखा रहा है, यूआरएल यदि ऐसा दिखा रहा है आपको, तो उसके बीच क्या होगा, हैकर इजीली आपका पासवर्ड देख सकता है। कल को आप यदि यहाँ पे जाओगे और फ्लिपकार्ट लिखते हो, अभी के लिए तो फ्लिपकार्ट जैसे सिक्योर होगी, बट अमेजोन आ गई, ओके फ्लिपकार्ट ये रही, तो फ्लिपकार्ट खोल दी तो आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट पर यहाँ पे HTTPS आ रहा है, मतलब ये अभी सिक्योर है। आप पासवर्ड वगैरह टाइप करोगे तो आपके पासवर्ड आपके पास ही रहेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पे रहती है जो आपको समझनी होती है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर थी जो पहले काम करती थी, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या था, इंक्रिप्शन था, प्रोटोकॉल ही है जिसमें क्या करता है, HTTP को सिक्योर बनाने का काम करता है, आपके डेटा को सिक्योर रखने का काम करता है। एसएसएल ने क्या कर दिया कि एचटीटीपी को सिक्योर बना दिया। कैसे बना दिया, जिसे आप कहीं पे गए तो एस लगा दिया, इसके पीछे एस लगाने का काम भी यही करता है। लेकिन एसएलएस तो अब क्या हो गया, डिप्लीकेटेड हो गया, पुराना हो गया है। अब इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया जो मैंने आपको बताया था, टीएलएस। टीएलएस एक लेटेस्ट वर्जन है जिसको ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बोलते हैं। अब ये एसएलएल का अपग्रेडेड ही है, सिक्योर ही है ये भी, लेकिन आजकल टीएलएस से ही यूज किया जा रहा है, क्योंकि जब हम बोलते हैं एचटीटीपीएस तो एक सिक्योर कनेक्शन बन जाता है। अब टीएलएस क्या काम करता है, तो देखो इंक्रिप्शन करता है, डेटा को सिक्योर भी रखेगा। ऑथेंटिकेशन, जब आप किसी असली या फेक सर्वर पे हो तो वो वेरीफाई भी करता है, यू आर अ रोबोट और ह्यूमन, और आपने देखा होगा। और डेटा इंटीग्रिटी भी है, डेटा के बीच में वो क्या करता है, बदला नहीं आएगा कि कई डेटा आपका आपने फाइल भेजी है, फोटो तो आपका है और किसी और का फोटो आ गया, तो उस समय भी ऐसा होता है, हैकर उस समय एक्टिव होता है, तो फोटो आप अपलोड कर रहे हो लेकिन आपके फोटो के बीच में किसी और की फोटो आ रही है, ऐसा कई बार होता है। तो उस समय हमारी जो सर्वर है वो रेस्पॉन्स नहीं पा रहा है और वेबसाइट जो है वो सिक्योर भी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो टीएलएस क्या करती है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया, टीएलएस की फुल फॉर्म भी देख लिया आपने, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे टीएलएस और एसएलएस में हमने देख लिया कि ये कैसी काम करती है और क्या होती है। तो इन सबकी अपनी अपनी क्या होती है, सिंथेटिक पब्लिक की होती है जिसके बगल में काम करती है। पब्लिक या प्राइवेट कोई भी नेटवर्क हो उनको इंक्रिप्ट ये कर दे सकती है, आराम से यहाँ पे इंक्रिप्ट करती है। तो ये था एक HTTP और HTTPS के बीच में मेन डिफरेंशिएट। अब बात करते हैं यहाँ पे वेब पेज की। वेब पेज क्या हो सकता है, तो देखिए वेब पेज मैंने आपको बता रखा है, जैसे आप यहाँ पे गए, आपने ये खोला, मान लो ये आज आपने खोला है, तो ये खुद एक वेब पेज है, पूरा एक पेज बना रखा है, सिर्फ इसके अंदर कुछ डिजाइनिंग कर रखी है, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अलग अलग है। मैं आपको बताता हूँ, वेब और पेज दोनों ही वर्ड अलग अलग मिल के शब्दों से मिलकर बने हैं। जिसमें देखिए हम यहाँ पे बात करें, आमतौर पर हम जब देखते हैं कि एक सिंगल पेज का क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, मतलब हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं एक ऐसा पेज है जिसके ऊपर ये सभी डिजाइन किया गया है, और एक सिंगल पेज का एक डॉक्यूमेंट है। जिसमें आमतौर पर क्या होता है कि वेबसाइट को किससे बनाई जाती है, तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिससे हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे लिखा जाता है। एक ब्लैंक पेज आपने ले लिया, इसके ऊपर ये सब लिखा कैसे गया है, तो ये सभी HTML का कमाल है। अब हम वेब पेज दो शब्दों से मिलकर बना रहे हैं, आइए बताता हूँ। वेब का मतलब तो आपको पता ही इंटरनेट होगा, पेज का मतलब पन्ना, ये पेज का पन्ना है और इस पे जो चल रहा है वो इंटरनेट है। इन दोनों शब्दों से मिलकर वेब पेज बना है, मतलब इंटरनेट और पेज का मतलब ये होता है पन्ना। अब देखिए प्रत्येक पेज का अपना अपना क्या होता है, यूनिक यूआरएल होता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम जब वेब ब्राउजर में आप देखोगे तो यूआरएल को टाइप करेंगे, जैसे ये आपको पूरा दिख रहा है, ये यूआरएल है, आप इसको टाइप करोगे तो ये खुलेगा, तो ये पूरा सिक्योर होता है। यूआरएल होता है, टाइप करने पर आपके पास वेब पेज को क्या होता है, एक्सेस करने का एक्सेस मिल जाता है। जब आप यहाँ पे यूआरएल प्रॉपर लिखते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये पूरा यूआरएल एक्सेस करने का मिल जाता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो दो वेब पेज मिलकर क्या गया, दोनों का यूआरएल जो है वो सेम नहीं हो सकता है, यानी कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एक ही यूआरएल बना दो तो ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जब हम www.google.com लिखते हैं तो इसका खुद का यूआरएल है और खुलेगा क्या, google.com खुलेगा, ये खुलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। यूआरएल की फुल फॉर्म बताइए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया, यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज, फाइल या रिसोर्स तक पहुंचने का क्या एक जरिया है, मतलब एक एड्रेस है जहाँ आप पहुंचोगे। जैसे आपको बताइए कि घर तक पहुंचना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एड्रेस, वैसे ही वेब पेज तक पहुंचना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, यूआरएल। तो इसी की तरह यूआरएल इंग्लिश में भी आप चाहो तो लिख सकते हो,
एग्जाम्पल्स में जैसे आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉट कॉम हमारा डोमेन है, ये हमारा यूआरएल है, और ये हमारा एचटीटीपी सर्वर है सिक्योर, जहाँ आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको समझनी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं प्रोटोकॉल क्या होती है। प्रोटोकॉल एक सिंपल सी बात करें, जैसे आप कहीं ट्रांसपोर्ट जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट जाने के लिए आप सफर का तरीका कहाँ से जाओगे, कैसे होके जाओगे, जो मेथड आप यूज कर रहे हो, ये आपकी प्रोटोकॉल है। यानी कि एचटीटीपीएस की प्रोटोकॉल जाने के लिए कौन सा रास्ता आप यूज करोगे, 443 यहाँ से होकर गुजरेगा, लेकिन कैसे जाएगा वो आप डिसाइड करते हो। इसी के तरीके से डोमेन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जब आप कोई कॉलोनी या एरिया का रह रहे हो, तो कॉलोनी एरिया का नाम दे दिया, मान लो आप आपका सी दे रहे हो, तो ये आपका डोमेन हो गया। वैसे ही वेबसाइट का पीछे का google.com, ये आपका .com जो है, ये आपका डोमेन है। बात करते हैं पाथ क्या होता है। घर का नंबर, कमरा या जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका पाथ है। यानी स्पेसिफिक पेज जहाँ पे आप क्या करोगे, सर्च करोगे, वो आपका पाथ है। तो क्वेरी क्या होगी, जो भी आपने मांगी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आप यहाँ से मांग रहे हो, जैसे कंप्यूटर के बारे में, तो वो आपके लिए क्वेरी है। आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे गए और आप यहाँ पे आए और आपने मान लो कुछ और मांगा। मैंने कहा मेरे को मोबाइल नहीं, मेरे को सैमसंग का चाहिए। आपने यहाँ पे कुछ मांगा, मोबाइल का यहाँ पे लिखा, तो ये आप क्या कर रहे हो, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई सैमसंग S24 अल्ट्रा दिखा भाई, या तो S25 दिखा। तो ये आप क्या कर रहे हो, बात इसके पास मांग रहे हो। तो यही चीजें इसके अंदर भी बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रैगमेंट क्या होता है, घर का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा भाग जिसके बारे में आप बात करते हो, जिसे सेक्शन ऑफ पेज भी हम कह सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। साथ ही साथ वेबसाइट क्या हो सकती है, तो ये पूरी वेबसाइट बना रखी है। ये है क्या, तो आइए देखिए। वेबसाइट एक कलेक्शन, एक संग्रह हो, यानी कि वेब पेज के अंदर आप क्या करते हो, सभी पेज आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, और उनका नाम हम डोमेन नेम के तहत क्या करते हैं, इंटरनेट पर सर्च भी करते हैं, और वो अवेलेबल भी होता है। हमने देखा होगा सबका अपना अपना क्या होता है, यूआरएल होता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी यूनिक एड्रेस सबका अलग अलग होता है, सबका यूनिक एड्रेस अलग अलग रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे वेबसाइट इंग्लिश में दे रखी है, या आप लिख सकते हो यदि आप चाहो तो। जैसे एग्जाम्पल्स में देखना चाहो तो google.com लिख दिया, विकिपीडिया लिख दिया, यूट्यूब लिख दिया, ये सभी आपकी वेबसाइट है। अब प्रोटोकॉल क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था, पहुंचने का एक जरिया, आप कैसे होकर जाओगे। तो वेब प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पर डेटा आप जब भेज रहे हो, तो आप कैसे जाओगे, रूल से जाओगे, स्टैंडर्ड जो भी आपने बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आप उसे ब्रेक करके नहीं काम कर सकते। जैसे सड़क पर कोई गाड़ियों को चलाने के लिए ट्रैफिक नियम होते हैं ना, वैसे ही इंटरनेट पर हमें क्या है, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए या सही तरीके से पहुंचाने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसके तहत आपका डेटा सिक्योर जाता है। और वही चीज यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी मैंने लिख रखी है। अब बात करते हैं कॉमन वेब प्रोटोकॉल क्या क्या हो सकता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 80, और इसका पोर्ट नंबर क्या था, 443। ये हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ रखा है। ये वेब पेज को क्या करती है, ब्राउजर तक पहुंचाने का प्रोटोकॉल है, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता है। ये क्या होती है, ये असिक्योर वर्जन होता है। डेटा को तो पहुंचाता है, लेकिन इंक्रिप्शन तैयार रखता है, जिससे आपका डेटा चोरी नहीं हो। और एफटीपी पोर्ट नंबर 2122 यूज करता है, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। जब आप डाउनलोडिंग या अपलोडिंग कर रहे हो, तो उसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आती है, यानी सर्वर और कंप्यूटर के बीच में कोई फाइल यदि ट्रांसफर कर रहे हो, उस समय एफटीपी यूज करेंगे। एसएमटीपी पोर्ट नंबर 25 को यूज करती है, मतलब जो मेल वगैरह आप भेज रहे हो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। जब ईमेल वगैरह आप भेज रहे हो, तो उसके लिए मेनली इसको यूज किया जाता है। एसएमटीपी के बाद आईमैप और पॉप3 की बात करें, तो पॉप3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसे बोला जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या करती है कि ये भी ईमेल वगैरह रिसीव के लिए काम आती है। जैसे पॉप3 लेटेस्ट वर्जन है, इसी की तरह आईमैप भी लेटेस्ट वर्जन है, जिसके थ्रू अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मेल को रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसी के बाद इसमें थोड़ी सिक्योरिटी भी बढ़ा की है पॉप3 के अंदर। हम जब इंक्रिप्शन वगैरह, यदि आपका मेल भी सुरक्षित आता है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जल्दी भी सेंड हो जाता है, कभी कभी उसमें बग वगैरह नहीं आते हैं, उसमें बग वगैरह की दिक्कत है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस में बदलता है। मतलब google.com यदि आपने लिखा है, तो ये डोमेन नेम को इसको आईपी में बदल देगा। ये डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। यदि आपको डोमेन को कन्वर्ट करना है आईपी के अंदर, तो आपको डीएनएस की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, ये था एक सेशन जिसके अंदर हमने यहाँ पे R2 R5 मॉड्यूल को कवर किया। अब हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, वो इस वीडियो में कवर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।